बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। FWO में एक मरतबा फिर शानदार असामिया खाली है, जिसमें ऑफिसर से लेकर क्लास 4 तक असामिया खाली है। इस इश्तिहार की मुकम्मल डिटेल और रिप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, वहाँ पर भी हम जॉब्स के इश्तिहारात अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आपने GOVTPEK PAKJOBs.com इसी तरह आपने मुकम्मल लिखना है। सर्च करने के बाद नीचे ये जो लिंक शो हो रहा है ये आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने से आप हमारी वेबसाइट की फर्स्ट पेज पर आ जाओगे। इसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान में किसी भी इदारे का, चाहे वो फोर्स का हो या PMS ऑफिसर का हो, हलशुदा पेपर पुराना टेस्ट चाहिए तो सिंपली आपने हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर असामी का नाम है, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं, यहाँ पर असामियों की तादाद और यहाँ पर एक्सपीरियंस, यहाँ पर लोकेशन। ठीक है, तो जितनी भी ऑफिसर की असामियाँ हैं इसकी असामियों की तादाद और एक्सपीरियंस और लोकेशन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बाकी क्वालिफ़िकेशन आपने ख़ुद चेक करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जनरल मैनेजर HR की ये का असामी है। इसके लिए पूरे पाकिस्तान से तमाम से अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। रावलपिंडी में ये असामी खाली है। इसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर की एक असामी है, 10 से 15 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद रेलवे इंजीनियर की असामियाँ हैं, 5 से 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, यानी अगर आपके पास 5 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक इंजीनियर की असामी है, एक असामी है, 5 से 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद एडमिन ऑफिसर की असामियाँ है, इसके लिए BA या MA आपके पास होनी चाहिए, एक असामी है, और 8 साल या इससे ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इसी फील्ड में। प्रोजेक्ट ऑफिसर की असामी है, ठीक है, एक असामी है, 16 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद जियोलॉजिस्ट की असामी है, 5 असामियाँ हैं, 3 से 5 साल आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद मटेरियल इंजीनियर की असामी है, एक असामिया है, और 5 से 7 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद साइट इंजीनियर सिविल की असामी है, तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस 5 असामियाँ हैं और 8 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसके बाद साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की असामी है, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एक असामी है और 8 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसके बाद साइट इंजीनियर मैकेनिकल की असामी है, तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एक असामी है और 8 साल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, दामीर बादशाह डैम, ठीक है, ये है। इसके बाद RMO आपके पास MBBS होनी चाहिए, एक असामी है और 8 साल एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, चीफ सर्वियर की एक असामी है, 10 से 12 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सर्वियर ग्रेड 1 की 2 असामी है, 6 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सर्वियर ग्रेड 2 की 3 असामियाँ है, 4 से 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सर्वियर हेल्पर की असामियाँ है, 4 असामियाँ है और 1 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और आपके पास यहाँ पर मैं क्वालिफ़िकेशन बताता चलूँ, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसके बाद CQS और QS यानी डिप्लोमा आपके पास क्वांटिटी सर्वियर का होना चाहिए, एक असामी है, 6 से 12 साल आपके पास एक्सपीरियंस। इसके बाद प्रोजेक्ट क्लर्क की असामियाँ है, FAB आपके पास होनी चाहिए, 2 असामियाँ, 3 से 5 साल एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, स्टोरमैन टेक्नीशियन की आपके पास FA या BA हो, 2 असामियाँ, 8 से 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट साइट इंजीनियर की असामी है, 4-6 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास सिविल होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की असामी है, लैब टेक की 2 और 4 असामियाँ, 5 से 7 साल एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी आपके पास सिविल डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद फॉरमैन स्टील IC डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, इसी फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 6 साल एक्सपीरियंस। इसके बाद एडवोकेट OP आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल का 2 असामियाँ है, 4 से 6 साल एक्सपीरियंस। ड्रिलर आप लिटरेट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए और इसी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस हो, 18 और 2 असामियाँ हैं, 5 से 7 साल एक्सपीरियंस। ठीक है, और 10 से 12 साल एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, वेल्डर 1 की 9 असामियाँ हैं और वेल्डर ग्रेड 2 की 27 असामियाँ, 10 साल एक्सपीरियंस और 8 साल एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वेल्डर हेल्पर ग्रेड 3 की 26 असामियाँ हैं और 5 से 7 साल आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर उसने क्वालिफ़िकेशन इन तमाम के लिए मैं आपको बताता चलूँ, लिटरेट
اور اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس پرائمری پاس ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے؟ جنریٹر آپریٹر کی 2 اسامیاں، آپریٹر جمبو ڈرلر مشین کی 6 اسامیاں، آپریٹر شارٹ کریٹ، ٹھیک ہے، اس کی 2 اسامیاں، آپریٹر لوڈر کی 3 اسامیاں، 10 سے 25 سال ایکسپیرینس، آپریٹر ایکسیویٹر ٹریک کی 2 اسامیاں، 10 سے 15 سال آپ کے پاس ایکسپیرینس، آپریٹر کین کی 1 اسامیاں، 12 سے 15 سال آپ کے پاس ایکسپیرینس، آپریٹر پمپ کریٹ پمپ، ٹھیک ہے، اس کی آپریٹر کرین کی 1 اسامی، آپریٹر پمپ کنکریٹ کی 3 اسامیاں، 5 سے 7 سال ایکسپیرینس، کوک کی 1 اسامی، میسن کی 2 اسامی، 3 سے 5 سال ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہیکل مشین، یعنی آپ کے پاس ڈپلوما ہو آٹو ڈیزل کا 2 اسامیہ اور 6 سالہ ایکسپیرینس، ڈرائیور کے لیے میٹرک ہے اور 11 اسامیہ ہے، 10 سال ایکسپیرینس، ٹھیک ہے؟ اپلائی کا طریقہ کار نہایت ہی سمپل ہے، 1 سے لے کر 25 تک اسامیوں کے لیے خواہش مند امیدوار، ٹھیک ہے، آن لائن اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس نے ویب سائٹ کا لنک دیا ہے جو ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا، وہاں سے آپ اس لنک کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 26 تا 42 کی اسامیوں کے لیے امیدوار اپنی درخواست ویب سائٹ پر دستیاب ہے، ٹھیک ہے؟ FW کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی درخواست، اس کے ساتھ آپ نے بذریعہ ڈاک درجہ ذیل پتے پر بھی درخواست بھیجنے کی آخری تاریخ۔ اسامیوں کے لیے امیدوار اپنی درخواست ویب سائٹ پر دستیاب ہے، درخواست فارم بذریعہ ڈاک درجہ ذیل پتے پر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس نے اس کے ساتھ یعنی فوٹو وغیرہ کی کوئی ذکر نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر لے اور اس کے ساتھ بھیج دے تو اچھا ہوگا۔ درخواست بھیجنے کی آخری تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں 23 اگست ہے، ٹھیک ہے؟ درخواست آپ نے کس پتے پر بھیجنی ہے؟ اس پتے پر، ٹھیک ہے؟ یہ جو لاسٹ پر آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے اسی پتے پر آپ نے بھیجنی ہے، اور لاسٹ میں فون نمبر بھی ہے، تو آپ فون نمبر کے ذریعے بھی معلومات کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔